वीरेंद्र सिंह सेंगर, अटसू औरैया। आज नगर पंचायत अटसू के गौशाला में गाय की मृत्यु हो गई, जिसकी जानकारी होने पर श्रीनगर सभासद प्रतिनिधि प्रेमशंकर सक्सेना लोहिया, नगर सभासद जितेंद्र पोरवाल, अंबेडकर नगर सभासद सालिकराम सफाई नायक, अपलवर सिंह प्रभारी, लिपिक दिनेश कुशवाहा व डॉक्टर अशोक कुमार आदि मौके पर पहुंच गए और गाय का अंतिम संस्कार करवाया। श्रीनगर सभासद श्रीमती नितिका सक्सेना ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत में गौवंश की देखरेख नहीं हो रही है। शासन के अनुरूप गौवंश को चारा व दाना पानी इत्यादि की समुचित व्यवस्था अटसू चेयरमैन रूपा कुमारी के द्वारा नहीं करवाई जा रही है। अधिशासी अधिकारी कृष्ण प्रताप सरल भी व्यवस्था करवा पाने में सफल नहीं हो रहे हैं। अटसू नगर पंचायत में स्थित गौशाला में आए दिन गौवंशों की मृत्यु हो रही है, जिसकी लिखित शिकायत हम सभासदों के द्वारा अधिशासी अधिकारी कृष्ण प्रताप सरल को दी गई, लेकिन अधिशासी अधिकारी कृष्ण प्रताप सरल व नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रूपा कुमारी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अभी पिछले सप्ताह उप जिलाधिकारी अजीतमल के द्वारा अटसू गौशाला के निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी कृष्ण प्रताप सरल को सख्त हिदायत भी दी थी, लेकिन अधिशासी अधिकारी कृष्ण प्रताप सरल और नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रूपा कुमारी तब भी गहरी नींद में सोती रहीं और नतीजा ये हुआ कि आज एक गौवंश की नगर पंचायत अटसू में मौत के घाट उतर गई। राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी गौ सेवा संघ के जनपद इकाई के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव प्रिंस सेंगर के साथ साथ जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री तथा प्रदेश मीडिया प्रभारी वीरेंद्र सिंह सेंगर ने एक बार पुनः प्रशासन को गंभीरता से इस पर कार्यवाही करने के लिए कहा है, अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। अटसू गौशाला में गाय की मृत्यु, इस पर आपका क्या कहना है? जी हाँ, मैं वार्ड सभासद श्रीनगर वार्ड सभासद नितिका सक्सेना। भूख के कारण उस गाय की मृत्यु हुई। आज एक गाय की मृत्यु नहीं हुई। इस अटसू नगर पंचायत की इस गौशाला में आए दिन गायों की मृत्यु होती रहती है, जिसका कारण सिर्फ भूख है। ऊपर से इतने चारे की व्यवस्था होने पर भी उन लोगों को वो भी जो व्यवस्था आती है वो भी उन लोगों को नहीं दी जाती है, जिसके कारण गाय आए दिन मृत्यु होती रहती है। मैंने ये शिकायत अनेकों बार अध्यक्ष श्रीमती रूपा कुमारी और हमारे जो अधिशासी अधिकारी कृष्ण प्रताप सरल जी को दी, लेकिन लिखित में, मौखिक में, लेकिन आज तक कोई उस पर उन्होंने कोई अमल नहीं किया। जब आज गाय की मृत्यु भूख होने के कारण मुझे कुछ लोगों ने वहाँ बताया, वहाँ जाकर मेरे पति प्रेमशंकर सक्सेना जी वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पे देखा कि भूख के कारण उस गाय की मृत्यु हो गई है। मैंने यूँ साहब को कॉल लगाई, यूँ साहब ऑफिस में नहीं थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ हैं, तो वो अपने आवास पर आराम कर रहे थे। अध्यक्ष महोदया भी नहीं थी, अर्थात ऑफिस में कोई भी नहीं था। और मैंने कहा आपसे मुझे तुरंत मिलना है, लेकिन यूँ साहब ने समय दे दिया, लेकिन मिलने से उस समय इनकार कर दिया है। अच्छा, आप लोग जब शिकायत करते हो तो यो जी का क्या कहना रहता है? बस हो जाएगा, अब ऐसा नहीं होगा। अरे वो तो ऐसा ही मृत्यु हो गई, भूख से कारण से मृत्यु थोड़ी हुई, और ऐसा अनेकों बार हुआ, आज एक पहली बार नहीं है। और गायों की जो संख्या होती है बराबर उतनी ही बनी रहती है, और गाय एक दो दिन में मरना ही है, लेकिन संख्या उतनी बनी रहती है। क्या इसकी जानकारी आपने ऊपर भी किसी को दी, उच्चाधिकारियों को भी दी? जी हाँ, उच्चाधिकारियों को भी दी, यहाँ भी दी, मगर कोई भी आज तक कोई भी हम लोगों को सुनवाई नहीं। अभी पिछले दिनों उप जिलाधिकारी का दौरा हुआ था यहाँ पर, उसमें क्या हुआ था? उसमें आई थी हमारी एसडीएम साहब आई थी और मौना भी कर गई थी, पेपर में निकला भी था कि यहाँ भूख कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं है गायों की। उन्होंने एसडीएम साहब जी ने बताया भी था, लेकिन आज तक मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई अगर कार्रवाई होती और हमारी गायों को अगर भोजन मिलता, तो उसके बाद भी कई गायों की वहाँ मृत्यु हुई है। तो इसका आपका कहना मानना ये है कि उप जिलाधिकारी के निर्देशों की कृष्ण प्रताप सरल जी के द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? जी हाँ, उल्लंघन किया गया है, उनकी भी कोई बात पर अमल नहीं किया गया है। आने पर भी, मना करने पर भी कोई भी उनकी बात का उल्लंघन हुआ है, कोई बात को नहीं माना गया। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे मैं ये चाहती हूँ जो गौ के साथ ये हत्या हो रही है और उनके साथ इतनी बुरी तरीके से उनकी मृत्यु हो रही है, इसके लिए मैं मतलब तैयार हूँ, क्या करूँ, और मतलब जो मृत्यु से बचाया जा सके, बस इतना ही करना चाहती हूँ कि जो ये हमारी गायों पर अत्याचार हमारे अध्यक्ष महोदया और यूओ साहब जी कर रहे हैं, उसको मैं रोकने का प्रयास कर रही हूँ। और जहाँ तक संभव होगा मैं इसको जरूर कुछ ना कुछ इसका उपाय ढूंढ रही हूँ, जिससे हमारी गौ माता के जो अत्याचार हो रहा है उससे उनको दूर किया। क्या इसकी शिकायत आप आगे भी करेंगे? जी हाँ, उत्तर प्रदेश शासन से भी करेंगे? जी हाँ, मैं इसकी शिकायत अगर हमारी आज यहाँ नहीं सुनी जाएगी तो मैं आगे भी करूँगी।
जी धन्यवाद।